अब मैंने जो ऑटोमेटिक मोड है उसे यूज़ किया था, अब मैं सिंगल फायर मोड में आ गया हूँ। तो ये है बॉक्सपैक M712 ब्रूम हैंडल। ये भी ब्लो बैक एक्शन के साथ में आता है। इसमें आपको स्टील बीबीज यूज़ करना है, प्लस CO2 पावर्ड है। 12G के कैप्सूल्स आपको इसमें यूज़ करना है। अभी जो एयरगन है इसके लिए भी आपको इंडिया में लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसका जो डिज़ाइन है ये पुराने स्टाइल का है। वर्ल्ड वॉर 2 में इस टाइप के जो गन्स है इन्हें काफ़ी यूज़ किया गया था। ये सेमी ऑटोमेटिक और फुल ऑटोमेटिक ऑप्शंस में आता है, मतलब कि दोनों ऑप्शन इसमें दिया हुआ है बॉक्स में। ये है सेफ्टी मैनुअल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो गन्स है ये रियल तो नहीं है, बट रियल गन्स की तरह दिखते हैं। इसे आपको संभाल कर यूज़ करना है, शो ऑफ के लिए नहीं है। ये है की चेन, और यहाँ पर है एक इंस्ट्रक्शन कार्ड। जो सेमी ऑटोमेटिक मोड है उसे ही यूज़ कीजिए, ऑटोमेटिक मोड ज़्यादा मत यूज़ कीजिए। ये है थैंक यू कार्ड, और ये है इसकी पैकिंग। ये है एयरगन, इसका वेट है, बट जो बिल्ड ऑफ फिनिशिंग है बहुत ही बढ़िया है। आई मीन वर्ल्ड वॉर 2 में इस टाइप के जो गन्स हैं इन्हें यूज़ किया गया था। वेरी इंटरेस्टिंग। और ये इस टाइप के हैंडल के साथ में आता है, वुडन हैंडल। ये एक्चुअली मुझे लगता है कि प्लास्टिक ही है, बट वुडन टेक्सचर के साथ में आता है। वेल, ये जो गन है ये वाकई में काफ़ी हैवी है। ये है इंस्ट्रक्शन मैनुअल, और ये एलन की भी बॉक्स में दिया हुआ है। अब इसका जो वज़न है ये है 1.4 kgs के आसपास, और बिल्ड ऑफ फिनिशिंग है बहुत ही बढ़िया है। ये पूरा का पूरा जो पार्ट आप देख रहे हैं ये मेटल का है, और जो बैरल है ये 4 इंच का है। ये जो हैंडल एरिया है ये वुडन फिनिशिंग के साथ में आता है। मैट फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया लगता है। ये है इसका ट्रिगर, और ये जो चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये है रियर साइड और ये है फ्रंट साइड, और ये जो रियर साइड है इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये एडजस्टेबल रियर साइड के साथ में आता है। ये देखिए, आप मैक्सिमम इतना तक इसे एडजस्ट कर सकते हैं, तो खास करके एम प्रैक्टिस के लिए ये काफ़ी काम में आ सकता है। और ये है इसका हैमर। ये इस तरीके से आप पीछे पुल कर सकते हैं, लॉक हो जाता है, फायरिंग कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर ब्लो बैक एक्शन दिया हुआ है। ब्लो बैक के लिए ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये इस तरीके से पीछे आप पुल कर सकते हैं, और ये हैमर पीछे आ गया है। तो इसमें बेसिकली वही सेम ब्लो बैक एक्शन आपको मिलने वाला है। मतलब कि ये जो पार्ट है ये सिर्फ पीछे आएगा, और हैमर जो है ये इस पोजीशन में आ जाएगा, फायरिंग पोजीशन में। जब आप फायर करेंगे तो फिर से जो प्रोसेस है वो होगा, एंड हैमर फिर से इस पोजीशन में आ जाएगा। अब ट्रिगर लॉक के लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ये देखिए, ये एस यहाँ पर दिख रहा है, मतलब कि सेफ्टी इज़ ऑन। अब ट्रिगर फायर नहीं करेगा, नीचे रखेंगे तो ट्रिगर फायर करेगा। तो ये जो सेफ्टी ऑप्शन दिया हुआ है ये तभी काम करेगा जब हैमर पीछे होगा। ये देखिए, अब ये काम नहीं करेगा, अब ये काम करेगा। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये प्रेस करके आप मूव कर सकते हैं टू, आई गेस ये ऑटोमेटिक मोड है और ये सिंगल फायर मोड है। फायरिंग करके पता चल जाएगा। और इसका जो मैगज़ीन है उसे इजेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है, तो बटन प्रेस करके ये देखिए जो मैगज़ीन है ये बाहर आ गया है। और मैगज़ीन का जो डिज़ाइन है वैसा ही है जैसे कि ओरिजिनल गन में था। यहाँ पर CO2 कैप्सूल आपको डालना है, प्लस ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको जो स्टील बीबीज है वो डालना है। तो ये है CO2 कैप्सूल्स 12G के, ये आपको जो मैगज़ीन है इसमें डालना है। तो ऐसा है CO2 कैप्सूल। यहाँ पर ये पंचर होगा, और आपको इस टाइप के बीबीज यूज़ करना है, स्टील बीबीज। इसमें आप तकरीबन 19 राउंड्स बीबीज लोड कर सकते हैं। तो इसमें जो CO2 कैप्सूल है वो डालते हैं, इसे आपको रिमूव करना है। उसके बाद में इस तरीके से जो CO2 कैप्सूल है वो डालना है और इसे बंद करना है। इसके बाद में आपको जो एलन की है इसे यूज़ करके इसे टाइट करना है। तब तक टाइट करना है जब तक जो CO2 कैप्सूल है वो पंचर नहीं होता है। आपको हिस साउंड सुनाई देगा। अगर आपको हिस साउंड सुनाई नहीं देता है तो आपको एक रेजिस्टेंस मिलने वाला है एक पॉइंट पर, मतलब कि ये बेसिकली पंचर हो चुका है। आप इसे टच कर सकते हैं, अगर ये ठंडा महसूस हो रहा है मतलब कि ये पंचर हो चुका है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है 0.177 कैलिबर का, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड इन इंडिया। और चलिए अब इसे मैं इसमें डाल देता हूँ। अब ये लोड हो गया है एंड फायरिंग के लिए तैयार है। इसे कॉक करते हैं इस तरीके से, और अब फायर करते हैं। ये देखिए हैमर फिर से पीछे की तरफ आ गया है, नेक्स्ट फायर फिर से पीछे की तरफ आ गया है। तो इस तरीके से आप फायरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है 0.177 कैलिबर का। एक और फायरिंग करके मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इसे आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं फायरिंग के लिए। अभी जो एयरगन है खास करके फिल्मों में काफ़ी काम में आ सकता है।
इन केस अगर आप पुराने टाइप के मूवीज़ बना रहे हैं वर्ल्ड वॉर एरा के, क्योंकि ये वैसा ही फील दे रहा है, एकदम रियलिस्टिक है। बट ये रियल नहीं है, लेकिन आपको इसे रियल गन की तरह ट्रीट करना है। ये शो ऑफ के लिए नहीं है, इसे आपको संभाल कर यूज़ करना है। एम प्रैक्टिस के लिए भी ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। अब मैंने जो ऑटोमेटिक मोड है उसे यूज़ किया था, अब मैं सिंगल फायर मोड में आ गया हूँ। अगेन नो लाइसेंस रिक्वायर्ड बट वेरी इंटरेस्टिंग एयरगन। ये आपको कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए।